दोस्तों आज के मार्केट में अगर आप कहीं भी जाते हैं तो आपको पता होगा जियो ऑलरेडी वहां पे पहुंच चुका होता है। जियो ने हर एक फील्ड में अपना कदम रख दिया है, चाहे बेवरेज हो, फूड हो, टेलीकॉम हो, फ्यूल हो, हर एक जगह पे आपको जियो को प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों आज के हिसाब से आज के मार्केट में आपको पता होगा फ्यूल के मार्केट में भी जियो अपना कदम रख चुका है। जियो पेट्रोल पंप आपको अलग अलग जगह देखने को मिल रहा है। बहुत सारी जगह में आपने देखा होगा जियो पेट्रोल पंप ऑलरेडी खुल रहे हैं और लोग इसका फ्रेंचाइजी लेने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक है। काफी ज्यादा लोग चाह रहे हैं कि इसका फ्रेंचाइजी ले, तो इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कैसे आप जियो का पेट्रोल पंप का फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होगा, कैसे आप अप्लाई करिएगा, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितना लैंड की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या जियो आपको प्रोवाइड कर रहा है पेट्रोल पंप के लिए, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो करते हैं शुरू और जानते हैं कैसे आप एक जियो का पेट्रोल पंप ले सकते हैं, कैसे उसका स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे उससे आप पैसे कमा सकते हैं। तो पता होगा दोस्तों जो जियो पेट्रोल पंप है वो रिलायंस के अंदर आता है, जियो रिलायंस के अंदर आता है और इसको ऑपरेट करने वाली जो कंपनी है आरबीएमएल है। आरबीएमएल यानी रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड के नाम से ये कंपनी चलता है। इसका ऑनर आपको पता होगा मुकेश और ग्रुप के अंदर ये चीजें आती है। जियो इस प्रकार दोस्तों फ्यूल के फील्ड में भी अपना काफी ज्यादा वहां पे रुतबा दिखा रहा है, काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं अगर आप एक जियो का पेट्रोल पंप लगाना चाहते हैं तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इसके लिए योग्यता क्या है, कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसका कुछ टर्म एंड कंडीशन है। तो सबसे पहला टर्म एंड कंडीशन है आपका उम्र है दोस्तों 21 साल होना चाहिए और आप इंडिया के निवासी होना चाहिए, इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए और आपके ऊपर किसी प्रकार का केस या कोई भी मुकदमा नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास जमीन की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब हम जानेंगे कि कितना लैंड की रिक्वायरमेंट है वहां पे भी आपको बहुत सारी ऐसी जरूरी चीजें देखने को मिलेगी। जमीन कितना ज्यादा मायने है, तो आपके पास लीज एग्रीमेंट या जो भी आपका जमीन है वो चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेन 4 आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके लिए एलिजिबिलिटी है। सबसे पहला 21 प्लस उम्र होना चाहिए, इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए, आपके पास किसी प्रकार का केस मुकदमा आपके ऊपर नहीं होना चाहिए, आपके पास लीज एग्रीमेंट होना चाहिए। ये है सबसे पहला एलिजिबिलिटी। अब हम लोग दोस्तों समझते हैं लैंड की रिक्वायरमेंट आपको कितना लगने वाली है। दोस्तों मैं आपको बता दूं 2 प्रकार का पेट्रोल पंप आप खोल सकते हैं। एक तो होता है जो हाईवे के ऊपर होता है और एक होता है जो शहर के किसी अर्बन एरिया में होता है। तो सबसे पहले अगर आप हाईवे पे खोलना चाहते हैं तो आपके पास 8 से 10,000 स्क्वायर फीट का जमीन होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां पे अलग अलग प्रकार की सारी चीजें ऑपरेट होने वाली है। और अगर आप एक शहर में कहीं खोलना चाहते हैं, छोटे मोटे शहर में रोड साइड खोलना चाहते हैं तो 1500 से 3000 स्क्वायर फीट एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। और दोस्तों जो ये लैंड की रिक्वायरमेंट है, कुछ यहाँ पे चीजें जरूरी है कि आपका या तो खुद का जमीन होना चाहिए या आप कहीं लीज पे लिए हो। उसके अलावा जो रोड होता है सड़क से जुड़ी हुई होनी चाहिए, यानी गली के अंदर नहीं खोल सकते हैं आप, सड़क से जुड़ी हुई आपकी जमीन होना चाहिए। साथ ही साथ 30 साल का आपके पास लीज एग्रीमेंट होना चाहिए, यानी 30 साल तक कम से कम वो जमीन आपके ऊपर रही। यानी अगर आप लीज पे भी लेते हैं तो कम से कम 30 साल का वहां के आपके पास एग्रीमेंट होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपने जमीन लिया, जो मालिक है उसका 2-3 साल बाद आपको बोल दे कि यहाँ से खाली करो, मेरे को कोई और बिल्डिंग बनवाना है। तो ये सारी प्रॉब्लम को आपको देखते हुए ये सारी चीजें चलना है कि कम से कम 30 साल के आपके पास एग्रीमेंट होना चाहिए। अब दोस्तों जो भी आप लैंड ले रहे हैं उसका लोकेशन है, उस लोकेशन का कुछ चीजें जरूरी है। जैसे कि आपका जो एरिया होना चाहिए हाई ट्रैफिक एरिया होना चाहिए, किसी भी स्कूल, हॉस्पिटल, प्लाजा या फिर और भी जो बड़ी बड़ी मॉल वगैरह हो गया इसके आसपास हो तो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपका एग्जिट गेट और एंट्री गेट काफी साफ सुथरा होना चाहिए। ये सारे कुछ टर्म एंड कंडीशन है लोकेशन को लेकर। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट सबसे जरूरी पहलू पे आते हैं हम लोग, वो होता है इन्वेस्टमेंट। किसी भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल फिल करता है। अगर आप एक जियो का पेट्रोल पंप लेते हैं तो 70 लाख से लेकर 2 करोड़ तक ये आपके इन्वेस्टमेंट जा सकती है। इसमें दोस्तों जो टैंक है और डिस्पेंसर होता है पेट्रोल के लिए वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है, यानी पेट्रोल पंप पे जो टैंक और डिस्पेंसर यूज होने वाले हैं वो आपको मिलने वाली है। 70 लाख से 2 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के बीच आपको लगने वाली है। इसमें दोस्तों क्या क्या इंक्लूड है, आप जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनवाने वाले हैं वो इंक्लूड है, आप स्टाफ रखने वाले हैं, सीसीटीवी कैमरा रखने वाले हैं, जो भी सिक्योरिटी के रिलेटेड चीजें रखने वाले हैं, ये सारी चीजें इंक्लूड करके 70 लाख से 2 करोड़ रुपया आपको लगने वाला है। इसमें दोस्तों लाइसेंस भी इंक्लूड है, ब्रांडिंग भी इंक्लूड है, क्योंकि अगर आप जियो के नाम से, जियो का पहचान से अपना पेट्रोल पंप खोल रहे हैं तो आपका एक ब्रांड हो रहा है और भी जो भी लाइसेंस होते हैं जरूरी लाइसेंस वो भी सारे इंक्लूड है। यानी आप 70 लाख से 2 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप यहाँ पे जियो का पेट्रोल पंप आराम से खोल सकते हैं। अब दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग जानते हैं वो होता है डॉक्यूमेंट, क्योंकि डॉक्यूमेंट किसी भी बिजनेस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप एक जियो का पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाली है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट चाहिए आपका बेसिक आईडी प्रूफ, जो भी आपका आईडी प्रूफ है वो आपको चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा आपका चाहिए रेंट एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट, खुद का जमीन है तो उसका आपको ऑनर वेरिफिकेशन करना होगा, तो ये आपका दूसरा हो गया डॉक्यूमेंट। इसके अलावा चाहिए आपको एनओसी, जमीन का एनओसी चाहिए वहां पे पेट्रोल पंप खोलने के लिए। 7/12 का जमीन विवरण जो होता है वो आपको चाहिए।
इसके अलावा आपको फायर का लाइसेंस चाहिए होता है, वाटर का लाइसेंस चाहिए होता है, आपका बिजनेस प्लान होना चाहिए, आपके पास बैंक स्टेटमेंट पिछले 6 या 1 साल महीने का ले सकते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए कि आप दिवालिया तो नहीं हो, आपके ऊपर कोई केस वेरिफिकेशन वगैरह नहीं चल रहा है, आपको पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए। इसके अलावा आपको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो आपको चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा और भी छोटे मोटे डॉक्यूमेंट आपको लग सकते हैं, ये कब पता चलेगा आगे मैं वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो अभी तक आपने बहुत सारी चीजें जान लिया, डॉक्यूमेंट क्या लगने वाला है, लाइसेंस क्या लगने वाला है, इसके अलावा आपको और भी जो इंपॉर्टेंट चीजें है वो आप जान लिया। अब हम लोग ये समझते हैं कि आप दोस्तों इसमें प्रॉफिट कितना कमा पाएंगे। यानी जियो का पेट्रोल पंप आपने लिया है तो इसमें प्रॉफिट आपको कितना होने वाला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो पेट्रोल पंप होता है वहां पे प्रति लीटर के ऊपर आपको मार्जिन मिलता है, यानी 2 से 3 रुपए के बीच आपके प्रति लीटर पे डीजल या पेट्रोल को मार्जिन मिलता है। तो इसके अलावा दोस्तों आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रॉफिट मिलने वाला है, जैसे कि लुब्रिकेंट होता है, लुब्रिकेंट और एफएमसीजी पे आपको प्रॉफिट होने वाला है। लुब्रिकेंट क्या होता है, जितने भी आप दोस्तों ग्रीस ऑयल, इंजन ऑयल वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसको लुब्रिकेंट बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों एफएमसीजी होता है जो फूड कंज्यूम करते हैं कस्टमर, यानी पेट्रोल पंप पे आपने देखा होगा छोटा मोटा स्नैक्स वगैरह मिलता है, पानी वगैरह बोतल वगैरह मिलता है, उस पर भी आपको प्रॉफिट होने वाला है। दोस्तों ये कुछ एक्स्ट्रा इनकम के आपको सोर्स थे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि अगर आप जियो का पेट्रोल पंप खोलते हैं तो आपको कितना सपोर्ट मिलने वाला है जियो की तरफ से, वो क्या क्या चीजें प्रोवाइड करने वाले हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या जियो की तरफ से सपोर्ट मिलने वाला है। सबसे पहले आपका सारी मशीन जो होता है, मशीन इंस्टॉलेशन में जियो की तरफ से हेल्प मिलता है, आपको एक हाई क्वालिटी स्टाफ ट्रेनिंग मिलती है, आपका सिक्योरिटी का जितने भी सिस्टम होता है वो सेटअप किया जाता है, आपका लाइसेंस दिलवाने में मदद किया जाता है, आपको पीओएस में हेल्प मिलता है। इसके अलावा और भी जगह जगह पे आपको जितने भी हेल्प चाहिए वो सारी चीजें आपको जियो प्रोवाइड करता है। इस प्रकार दोस्तों आप एक जियो का पेट्रोल पंप खोलते हैं तो जियो में आपको इस प्रकार हेल्प करता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, आप कनेक्ट कहां से करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जियो बीपी के नाम से आपको एरिया में हर एक शहर में आपको एक ऑफिस मिलेगा। आप उस ऑफिस में जाकर इंक्वायरी कर सकते हैं या फिर आप इनके ईमेल पे अप्लाई कर सकते हैं। ईमेल कर सकते हैं कि आपको एक पेट्रोल पंप खोलना है, फिर आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, आपके पास कॉल आएगा। ईमेल आईडी आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस ईमेल पे आपको अपना सारी डिटेल मेल करना है, आपको लिखना है आपका क्या पर्पस है, आप क्यों पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट के लिए आप सक्षम हैं, सारी चीजें लिखी आपको मेल कर देना है। उसके बाद आपको रिप्लाई आएगा, कॉल आएगा, फिर आपको आगे के प्रोसेस पूरा किया जाएगा और आपको एक जियो का पेट्रोल पंप प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दोस्तों ये था एक कंप्लीट जानकारी जहां से आप जियो का पेट्रोल पंप ले सकते हैं, वहां से पैसे कमा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना।